हेलो स्टूडेंट, हम आप लोग क्लास 12 की सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन, मानव में गुणसूत्रीय व्यतिक्रम। तो मानव में गुणसूत्रीय व्यतिक्रम जानने से पहले हमें ये जानना है कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था कि मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और 23 जोड़ी में 23 जोड़ी पाए जाते हैं। यही 46 गुणसूत्र हैं और अगर इसे जोड़े में कहा जाए तो 23 जोड़ी हैं। तो मानव में जो गुणसूत्र होता है 44 गुणसूत्र 44 गुणसूत्र या 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं? ये कायिक या दैहिक गुणसूत्र होते हैं। दैहिक गुणसूत्र हैं। और 2 गुणसूत्र या एक जोड़ी गुणसूत्र ये क्या है? लिंग गुणसूत्र हैं। अब दैहिक या कायिक गुणसूत्र किसे कहते हैं और लिंग गुणसूत्र कहते हैं? दैहिक या कायिक गुणसूत्र क्या होता है? दैहिक या कायिक गुणसूत्र क्या करेगा? शरीर का निर्माण करता है। शरीर का निर्माण करता है। शरीर के जितने भी अंग हैं, समस्त अंगों का निर्माण कौन करेगा? दैहिक या कायिक गुणसूत्र करेगा। अगर दैहिक या कायिक गुणसूत्र में, जिसे आप दैहिक या कायिक गुणसूत्र कह रहे हैं, अगर इनमें कोई भी कहीं पे भी गुणसूत्र की क्या होगी? कमी हो जाएगी। गुणसूत्र की कमी हो जाएगी तो भी रोग उत्पन्न हो जाएगा और अधिकता हो जाएगी तो भी रोग उत्पन्न हो जाएगा। अब जो दो गुणसूत्र होते हैं या जिसे एक जोड़ी गुणसूत्र कहते हैं, उसे आप लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र का कार्य क्या होता है? ये नर और मादा, ये इसके द्वारा ये कौन सा लिंग निर्धारण करेगा? ये लिंग निर्धारण करेगा कि जो इससे उत्पन्न संतान होगा नर होगा या मादा होगा। तो ये क्या है? मानव में आपको बताया गया कि मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जोड़ी में 23 होते हैं। तो 44 गुणसूत्र ऐसे होते हैं दैहिक गुणसूत्र या इन्हें कायिक गुणसूत्र कहते हैं। दैहिक या कायिक गुणसूत्र क्या करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर के समस्त अंगों का ये निर्माण करते हैं। दूसरा है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र का कार्य होता है लिंग निर्धारण करना। स्त्री होगा या पुरुष होगा उनका निर्धारण करना होता है। अब ये 2 प्रकार की होती हैं। जो ये गुणसूत्र होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सुगुणिता। यूप्लॉइडी। और दूसरा है विषम गुणिता। विषम गुणिता या अगुणिता। एन यूप्लाइडी।
तो अब आपको पढ़ना है कि सहगुणिता किसे कहते हैं और विषम गुणिता या अगुणिता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको सुगुणिता पढ़ना है। सुगुणिता यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, अगुणित होती है। जैसे 2n माइनस n भी हो सकती है या त्रिगुणित भी हो सकती है, त्रिगुणित भी हो सकती है। या इसे आप 2n प्लस n बोल सकते हैं, इस प्रकार से होगी। या तो 2n प्लस 2n होगी या पंचगुणित, ये चतुर्थ गुणित है या पंचगुणित हो सकती है, 2n प्लस 3n हो सकती है। इसका कहने का मतलब है 46 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और यहाँ पर 46 प्लस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। और यहाँ पर 46 प्लस 2 हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। और 46 प्लस 3 हो जाएगा तो 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणसूत्रों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसी को सहगुणिता कहते हैं। अब सहगुणिता के बाद आपको देखना है कि विषम गुणिता किसे कहते हैं। विषम गुणिता या अगुणिता। तो इसमें क्या होगा, विषम गुणिता और अगुणिता का मतलब होता है गुणसूत्र की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए और उससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी को विषम गुणिता या सहगुणिता कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकादि सूत्रता, दूसरा होता है एकल सूत्रता। एकल सूत्रता। अब एकादि सूत्रता किसे कहते हैं और एकल सूत्रता किसे कहते हैं। एकादि सूत्रता में क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, एक गुणसूत्र अधिक हो जाएगा, एक गुणसूत्र अधिक पाया जाएगा, अधिक पाया जाता है या हो जाता है। और इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाएगी। तो एकादि सूत्रता में क्या होगा, एक गुणसूत्र अधिक पाया जाने लगेगा तो कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा। आपको पता है मनुष्य में सिर्फ 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र से एक गुणसूत्र अधिक पाया जाएगा तो भी रोग उत्पन्न हो जाएगा, और एक गुणसूत्र की कमी आ जाएगी, एकल सूत्रता पाया जाएगा तो भी रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो आप एकादि सूत्रता में एक गुणसूत्र अधिक पाया जा रहा है तो रोग उत्पन्न हो जाता है,
जैसे 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं प्लस एक गुणसूत्र और हो गया 47 गुणसूत्र, तो रोग उत्पन्न हो गया। और इसमें 46 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, एक गुणसूत्र की कमी हो जा रही, तो बराबर कितना हो गया 45 गुणसूत्र हो गए, तो भी रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो अब आपको पढ़ना है एकाधी सूत्रता और एकल सूत्रता से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। अब आपको पढ़ना है कि अगर आपको बताया गया था दैहिक गुणसूत्र होते हैं और लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में अगर परिवर्तन हो जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा। दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। तो दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग कौन से हैं। पहला है डाउन सिंड्रोम। तो इसको आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।